नाना नाईक आणि किशोर भगत माझ्या समोर समालोचनासाठी खास होडावड्याचे सुपुत्र सन्माननीय काका सावंत वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र योगेशजी परब आणि एका छोट्या वयात मोठा नावलौकिक मिळवलेले आमचे आरोंदे गावचे रहिवासी दीप आरोंदेकर. पंचांचा इशारा येतोय. सामना सुरू होण्याचा पहिल्या वेळेस षटक घेऊन स्वतः कर्णधार पपन सावळकर सातेरी भद्रकाली एंडकडनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. 10-12 पावलांचं रनअप. मैदानाचा पुरेपूर अनुभव असलेला हा गोलंदाज अष्टपैलू म्हणून ज्याची ख्याती संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात असा हा पपन सावळकर उजव्या हाताचा गोलंदाज सातेरी भद्रकाली एंडकडनं मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. सामना करेल तो डाव्या हाताचा फलंदाज निखिल पराडकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेटने पपन साळगावकर. पहिल्या वेळेला चेंडू सुरेख चेंडू थेट चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातात विसावतोय. मात्र दोन्ही फलंदाज चलाख्य बुद्धीने एक धाव पूर्ण करतायत. खातं खोलतायत संघाचं आणि स्वतः निखिल आपलं एका धावेने संघाचं खातं खोललं जातंय. पहिल्या चेंडूच्या समाप्तीनंतर सुनील मालवणकर पहिला प्रथम स्ट्राईकवर येतोय. एक काळ होता जो सुनील मालवणकर यांनी गाजवला होता आपल्या बहारदार फलंदाजीने. तोच सुनील मालवणकर आज या किरण पाणी मैदानावर प्रतिनिधित्व करतोय. तो प्रत्येक स्पोर्ट्स संघाचं ज्या संघाचा कर्णधार एक चतुरस्त्र कर्णधार म्हणून ओळखला जातो तो गणेश कुबल. पपन साळगावकर पुन्हा एकदा यावेळी मात्र सुनील मालवणकर याला गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. ओरपी चेंडू सुरेख फटका थेट गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं चेंडू बघता बघता सीमारेषा पार करतोय. सुनील याच्या बॅटमधला पहिला चौकार येतोय. आपल्या संघासाठी पहिला चौकार येतोय. धाव संख्या पोहोचते ती 5 अशी. आणि अशी माहिती येते की या मैदानावर सुनील मालवणकर हे पहिल्यांदाच फलंदाजी करतायत किंवा खेळतायत आणि त्या पहिल्या चेंडूवर चौकार खेचण्यात यशस्वी होत आहेत. सुनील मालवणकर सामना करेल ते पपन याचा. पुढील चेंडू पपन याचा सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा थेट मिडावला चेंडू जातोय. धावबाद करण्याची संधी. पंचांकडे दात आणि बाद. हाराकिरी निखिल याची हाराकिरी थेट मिडावच्या हातात चेंडू गेला आणि पहिला वेळेला धक्का हा प्रतीक स्पोर्ट्सला. निखिल पराडकर एक धाव वैयक्तिक बनवून तंबूच्या दिशेने परततोय. सुरेख क्षेत्ररक्षण तिथे सिद्धेश याचं मिडॉनच्या ठिकाणी आणि यानंतर मात्र मैदानाकडे पावलं वळवली जात आहेत ती स्वतः कर्णधार गणेश कुबल याची. निखिल पराडकरला एक संधी होती चांगलं खेळी करून दाखवण्याची. थोडीशी हारागिरी थोडीशी मिसअंडरस्टँडिंग आणि त्याचा धोका मात्र इथं प्रतीक स्पोर्ट्सला बसतोय. धक्का बसतोय पहिला वेळेला तो निखिल याच्या स्वरूपात. आता मात्र मैदानावर जोडी आहे ती सुनील आणि गणेश याची. दोन्ही मातब्बर फलंदाज क्रिकेटचा प्रदीर्घ अनुभव दोघांकडेही अशी ही जोडी मैदानावर प्रतीक स्पोर्ट्स साठी नाणेफेकीचा कौल हरून प्रथम फलंदाजी करताना पपन साळगावकर. सामना करेल तो सुनील मालवणकर. सुनील पुन्हा एकदा ओरपी चेंडू देत दीपक फटका निघतोय. चेंडू बघता बघता सीमा रेषा पार करतोय. पंचांचा इशारा हा 4 धावांचा येतोय. 4 धावांनी धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 9 वर पोहोचते. 2 खणखणीत चौकार सुनील याच्या बॅटमध्ये निघतायत. मधल्या वेळेत मात्र निखिल पराडकर आपला स्वतःचाच आत्मघात करून तंबूच्या दिशेने परततोय. ही एक थोडीशी चूक सोडल्यास आतापर्यंत सुरेख रीतीने वाटचाल चालू आहे ती प्रतीक स्पोर्ट्स संघाची. दरम्यान पुन्हा एकदा संमिश्र असं षटक चाललंय ते पपन याचं.
पुन्हा एकदा जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, यावेळी चेंडू थोडासा खाली राहतोय, फटका फसतोय, निर्धाव चेंडूची गणना होते. पहिल्या 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 अशी. पहिल्या वेळेला षटक प्रगतीपथावर असताना 9 अशी धावसंख्या. अंतिम चेंडू म्हणजे या षटकाची सांगता करण्यासाठी सज्ज होतोय तो पप्पन साळगावकर, उजव्या हाताचा गोलंदाज. आतापर्यंत संमिश्र असं षटक, 2 चौकार 1 गडी बाद होतोय. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, पुन्हा एकदा खाली राहतोय, पूल करण्याचा प्रयत्न, पूल सक्सेसफुल होतोय. सुनील याचा षटक संपतंय, षटकाची समाप्ती होते. षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 9 अशी, 1 गडी बाद 9 अशी धावसंख्या. नाणेफेकीचा कौल हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना प्रतीक स्पोर्ट्स संघाची. सकाळच्या प्रहरातील होणारा हा दुसरा सामना, उत्तरोत्तर जसजसे सामने रंगत जातील तसतशी धावसंख्या ही या मैदानावर वाढत जाते. हा या मैदानाचा नावलौकिक, जेणेकरून मला वाटतं दीप या ठिकाणी प्रतीक स्पोर्टला कमीत कमी 65 ते 70 धावांचं आव्हान ठेवणं आवश्यक राहील केरिम क्रिकेटर संघासमोर. जेणेकरून तगडं आव्हान जर दिलं तर एक दर्जेदार सामना आपल्याला पाहता येईल. आणि तीच वाटचाल सुनील आणि गणेश याची राहील की आपल्या संघासाठी कमीत कमी 65 ते 70 धावा जमून एक तगडं आवाहन केरिम क्रिकेटर संघासमोर ठेवावं. कारण केरिम क्रिकेटर संघ पाहता जॉन फर्नांडिस, पप्पन साळगावकर असे बहारदार फलंदाज, वैभव जाधव अशी काही नाव आहेत जी एक हाती सामना फिरवण्याची ताकद त्यांच्या मनगटात आहेत. त्यांच्यासाठी अशा प्रकारची धावसंख्या उभारणं आवश्यक राहील हे प्रतीक स्पोर्ट्स संघाला. दरम्यान गोलंदाजीमध्ये बदल होतो, गोलंदाजी येतो तो सर्वेश नाईक, निरवडे संघाचा. सर्वेशला या मैदानाचा बराच अनुभव आहे. पंचांचा इशारा येतो बॅटिंग पॉवर प्ले षटकाचा. सर्वेश नाईक गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज होतो. डावऱ्या हाताचा गोलंदाज गोलंदाजी करेल तो यावेळी मात्र गणेश कुबल याला. सर्वेश नाईक सुरेख गोलंदाज आणि फलंदाज, अष्टपैलू खेळाडू म्हणून ज्याचा नावलौकिक तो सर्वेश नाईक, निरवडे गावचा रहिवासी खेळाडू. हा डाव्या हाताचा गोलंदाज, उजव्या हाताचा फलंदाज गणेश कुबल ला गोलंदाजी करण्यासाठी सज्ज. किरण पाणी यांकडनं दुसरं षटक घेऊन सर्वेश नाईक. अल्टीपल्टी खेळण्याचा प्रयत्न गणेशाचा, निर्धाव चेंडूची गणना. पहिला चेंडू अल्टीपल्टी फटका मारण्याचा प्रयत्न गणेशाचा फसतोय. निर्धाव चेंडूची गणना होते. पुन्हा एकदा सर्वेश गणेशसाठी. यावेळी ओरबी चेंडू, फटका फसतोय, चेंडू खाली. वैभव आणि गणेश कुबल आल्या पावली माघारी परततोय. 0 अशा वैयक्तिक धावसंख्येवर स्वतःचं खातंही खोलण्यात अयशस्वी ठरतोय गणेश कुबल. मात्र आल्या पावली तंबूच्या दिशेने वाटचाल करतोय. गणेश कुबलला समयोचित फलंदाजी करणं गरजेचं होतं, कारण त्याच्यावर मोठी जबाबदारी होती. बॅटिंग पॉवर प्लेचा षटक असल्या कारणाने मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न मात्र इथे गणेश याचा फसतोय आणि दुसरा धक्का प्रतीक स्पोर्ट्स संघाला बसतोय गणेशाच्या रूपात. गणेशाची जागा करण्यासाठी मैदानाकडे पाऊल वळवतोय तो नितेश मांजरेकर. एका बाजूने सुनील सुंदर फलंदाजी करतोय, मात्र दुसऱ्या बाजूने पडझड होताना दिसते. निखिलची हाराकिरी, त्यानंतर थोडस फटकेबाजीच्या मोहात अडकतोय तो गणेश. आणि त्यानंतर आता नितेश मांजरेकर हा एक डावऱ्या हाताचा फलंदाज मला वाटतं मैदानाकडे आगेकूच करतोय. यांना मात्र आता थोडीशी भागीदारी जमावी लागेल, जेणेकरून एक मोठा स्कोर, मोठी धावसंख्या उभारावीची असेल तर या दोन फलंदाजांना मात्र निश्चितच भागीदारी जमावी लागेल. पहिल्याच षटकात मात्र यशस्वी ठरतोय तो सर्वेश नाईक. सुरेख गोलंदाजी, एक महत्वपूर्ण बळी टिपतोय तो गणेश कुबल याचा. गणेश कुबल याला माघारी धाडतोय सर्वेश. यावेळी डावऱ्या हाताचा गोलंदाज, डावऱ्या हाताच्या फलंदाजी. सुरेख चेंडू, सन्मानजनक फटका आणि त्या सन्मानजनक फटक्यावर एकेरी धाव घेण्यात यशस्वी.
चतुरस्त्र पद्धतीने खेळलेला हा चेंडू धावसंख्या पोहोचते ती 10 वर. नितेश ला माहिती आहे की माझ्या समोर जो फलंदाज आहे त्याच्याकडे प्रदीर्घ अनुभव आहे, त्याच्याकडे फटकेबाजी करण्याचा ताकद आहे, त्यामुळे मला मोठे फटके खेळण्याची गरज नाही. मी एकेरी दुहेरी धावा काढून सुनील मालवणकर जेव्हा जास्त स्ट्राईकवर राहील याचा प्रयत्न करेन आणि याच हेतूने एकेरी धाव काढून सुनील मालवणकर याला स्ट्राईकवर आणतोय सर्वेश नाईक. यावेळी मात्र सुनील मालवणकर याला चेंडू टाकण्यासाठी किरण पाटील यांकडनं लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट मारा करतोय, लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट मारा करतोय. आणि पंचांचा इशारा येतोय 9चा, म्हणजे पुढील चेंडू फ्री हिटचा असेल. धावसंख्या 11 अशी, 2 गडी बाद 11. प्रतीक स्पोर्ट्स संघ नाणेफेकीचा कौल हरला होता. प्रथम फलंदाजी करतोय आणि 11 धावसंख्येवर फुलटॉस चेंडू, सुरेख फटका, देखणा फटका. जॉन फर्नांडिस पाठलाग करतोय, सुरेख पाठलाग, यशस्वी पाठलाग. चौकाराच्या ठिकाणी फक्त 2 धावा खर्च करतोय. यासाठी या खेळाडूचं नाव लौकिक आहे. क्षेत्ररक्षणात जॉन फर्नांडिस हा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रचलित सुरेख क्षेत्ररक्षण. ज्या ठिकाणी चौकार होता त्या ठिकाणी मात्र तो अडविला जातोय. 2 धावा हा रोखतोय. पुन्हा एकदा सुरेख फटका, एकेरी धावेसाठी 1च धाव मिळते. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या पोहोचते ती 14 अशी. दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आपल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी सर्वेश नाईक डावरे हाताचा गोलंदाज सामना करेल. तो यावेळी नितेश मांजरेकर. 2 फलंदाजांपैकी एका फलंदाजाला जबाबदारी उचलावी लागेल. एक मोठी धावसंख्येकडे जर आगेकूच करायची असेल तर नक्कीच दोघांपैकी एकांना जबाबदारी उचलावी लागेल. तीच काम करण्याचा प्रयत्न गणेशाचा होता, मात्र प्रयत्नात यश प्राप्त झालं नाही. ही बाब वेगळी. दरम्यान स्वेर चेंडूची घोषणा होते पंचांकडनं आणि 15 अशी धावसंख्या धावफलकावर. सर्वेश नाईक पुन्हा एकदा. यावेळी सुरेख खोलवर टप्प्याचा चेंडू खोदण्याचा प्रयत्न होता, खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता नितेशाचा, मात्र निर्धाव चेंडूची गणना. षटकाची समाप्ती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 15 अशी. प्रति षटकामागे 7.5 धावांची सरासरी राखण्यात यशस्वी होतोय तो प्रतीक स्पोर्ट. मात्र याहीपेक्षा धावगतीला गती देणं गरजेचं आहे. आमचे गुणलेखक दीप आरंदकर माहिती देत आहेत की आज सर्वेश नाईक याच्याकडनं जो एक वाईड चेंडू पडला, स्वैर चेंडू पडला, तो आजच्या दिवसातील पहिला स्वैर चेंडू होता. म्हणजे या अगोदरच्या सामन्यात एकही वाईड नव्हता. म्हणजे किती टिचून गोलंदाजी करण्यात दोन्ही संघ यशस्वी झाले होते. त्यानंतर सर्वेश नाईक याच्या मार्फत हा पहिला वाईड आजच्या दिवसातील सुरेख गुणलेखनाचं काम या ठिकाणी या समालोचन कक्षातून होतंय. गोलंदाजीमध्ये बदल होतोय. नवीन गोलंदाज गिरीश. नवीन गोलंदाज सातारा भद्रकाली यांकडनं 7-8 पावलांतर रनअप घेऊन गिरीश. ओरपी चेंडू, सुरेख फटका, देखणा फटका. चेंडू मागे क्षेत्ररक्षक. एकही धावेवर समाधान मानावं लागेल दोन्ही फलंदाजांना. धावसंख्या 16 वर पोहोचते. आरोंदाची ग्रामध्ये होता श्री सातेरी भद्रकाली. तिच्या नावाने या स्पर्धेची संकल्पना, अतिशय सुरेख संकल्पना आयोजकांची. श्री सातेरी भद्रकाली चषक आरोंदा. सुरेख फटका
लेगच्या दिशेने 4 धावा. नितेश मांजरेकर याच्या बॅटमध्ये पहिला वहिला चौकार निघतोय. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 20 वर पोहोचते आणि अशाच प्रकारच्या फलंदाजीची गरज पडेल. फुलटॉस चेंडू, जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न, फटका फसतोय. बॅटची कट घेऊन चेंडू यष्टिकेच्या हाताकडे जातोय. निर्धाव चेंडूची गणना होते. वारंवार फुलटॉस चेंडू फेकले जात आहेत सर्वेश याच्याकडनं, मात्र त्याचा मोठासा फायदा काही प्रत्येक स्पोर्ट्स संघाला उचलता येत नाहीये. वारंवारचे म्हणजे सलगचे 3 चेंडू हे फुलटॉस होते. पुन्हा एकदा सर्वेश. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू, खोलवा टप्प्याचा चेंडू खोदून काढला जातोय. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू जातोय. एकेरी धावेवर समाधान मानतोय राजन केरकर. एका धावेने वाढ होते धावसंख्येत. धावसंख्या 29. षटकाची समाप्ती होते. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 29 अशी. थोडस चिंतेचं वातावरण. अंतिम 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि या 12 चेंडूमध्ये निश्चितच राजन केरकर याच्याकडनं अपेक्षा असेल ती त्याच्या संघाला 3 ते 4 मोठे फटके राजन केरकर याच्या बॅटमध्ये यावेत, जेणेकरून एक आव्हानात्मक धावसंख्या आपला संघ समोरील संघासमोर ठेवेल अशी अपेक्षा निश्चितच ही प्रतीक स्पोर्ट्स संघाची असेल. अंतिम 12 चेंडूंचा खेळ. चेंडू कोणाकडे सोपवला जातोय पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल. निश्चितच मला वाटतं वैभव जाधव याच्या खांद्यावरील जबाबदारी सोपवली जाते की काय असं एकंदरीत दृश्य मैदानावर दिसतंय आणि अनुभवाकडे चेंडू सोपवला जातोय तो म्हणजे वैभव जाधव याच्याकडे. आसगावचा रहिवासी असलेला वैभव जाधव या मैदानाचा अनुभव, ज्याच्याकडे खूप मोठा अनुभव या मैदानाचा आहे, बऱ्याच स्पर्धा या मैदानावरनं खेळलाय गाजवल्याय असा वैभव जाधव सातारी भद्रकाली एंडकडनं मारण्या करण्यासाठी सज्ज होतोय. सामना करेल तो राजन केरकर. वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी 5वं षटक घेऊन वैभव जाधव. आखो टप्प्याचा चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न. चेंडूचा आणि बॅटचा योग्य संपर्क नाही. निर्धाव चेंडूची गणना. सुरुवातीपासूनच थोडस प्रतिस्फोटच्या बाजूने वातावरण दिसत नाहीये. योग्य बॅटचा चेंडूचा टायमिंग साधला जात नाही. यावेळी मात्र राजन याचा बॅटचा योग्य टायमिंग जुळून येतोय. चेंडू सीमारेषे बाहेर. इनिंगचा पहिला षटकार हा बॅट मधनं येतोय राजन केरकर याच्या. 6 धावेने धावसंख्या उसळी घेते. धावसंख्या 35 वर पोहोचते आणि राजन केरकर कडनं हीच मोठी अपेक्षा असेल प्रतीक स्पोर्ट्स संघाची की याच्या बॅट मध्ये 1, 2 ते 3 मोठे फटके यावेत आणि 50 पार करावी संघाने. पहिला षटकार, खणखणीत षटकार येतोय राजन केरकर याच्या बॅट मधला. वैभव जाधव आखू टप्प्याचा चेंडू होता. समाचार घेतला जातोय राजन केरकर याच्याकडनं पुढील चेंडू टाकण्यासाठी आपल्या गोलंदाजीच्या मार्कवर वैभव जाधव. पुन्हा एकदा आखू टप्प्याचा चेंडू थेट गोलंदाजीच्या दिशेने खेळून काढतोय. क्षेत्ररक्षण करण्याचा असफल असा प्रयत्न होतोय, मात्र चेंडू बघता बघता सीमा पार होतोय 4 धावांसाठी. आखू टप्प्याचा चेंडू ऑफ साइडला खेळून काढतोय. सुरेखरित्या लॉंग ऑफच्या दिशेने 4 धावा वसूल करतोय तो राजन केरकर. धावसंख्या 39 वर पोहोचते. सुरेख फलंदाजी म्हणावी लागेल. ज्या जबाबदारीने खेळायचंय त्याच जबाबदारीने खेळताना दिसतोय राजन केरकर. त्याला माहिती आहे ज्या हेतूने आपल्याला संघात घेतलं गेलंय तो हेतू मला साध्य करावा लागेल आणि त्याच मार्गावर राजन केरकर आतापर्यंत 1 षटकार 1 चौकाराच्या मदतीने खेळतोय. पुन्हा एकदा वैभव. जोरदार फटका मारण्याचा प्रयत्न. चेंडू 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये ट्रॅव्हल करतोय. 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मधून चेंडू सीमारेषा पार 4 धावांसाठी जातोय. 4 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 43 वर पोहोचते. सलगचे 3 चेंडू एका चेंडूवर षटकार, त्यानंतर सलगचे 2 चौकार. राजन केरकर याची बॅट इथं तळपताना दिसते किरण पाणी मैदानावर या सातेरी भद्रकाली चषक 2024च्या रणसंग्रामात. प्रतीक स्पोर्ट्स विरुद्ध केरीम क्रिकेटर्स या 2 तुल्यबळ संघादरम्यान हा सामना रंगतोय. एक वेळ अशी होती 3 षटकानंतर थोडस बाजू झुकली होती, ती सुरेख गोलंदाजी केली गेली होती. प्रतीक स्पोर्ट्स मात्र वैभव जाधव इथे थोडासा महागडा ठरताना दिसतोय. राजन केरकर याच्याकडनं त्याचा समाचार घेतला जातोय. पहिला चेंडू निर्धाव, त्यानंतर षटकार, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर चौकार. अजूनही 2 चेंडू या षटकातील शिल्लक.
सुरेख फलंदाजीचं प्रदर्शन, हळूहळू धावगतीला गती मिळते. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा नेत्रदीपक फटका, दोन क्षेत्ररक्षकांच्या मधून कव्हरच्या दिशेने नेत्रदीपक फटका चौकाराच्या दिशेने जातोय. 4 धावांनी धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 47 वर पोहोचते. सलगचे 4 चेंडू महागडे ठरतायत केरिम क्रिकेटर्ससाठी वैभव याचे. अंतिम चेंडू या षटकातील आपल्या षटकाची सांगता करण्यासाठी मैदानाच्या पाहिलं तर राजन केरकर याची फलंदाजी पाहताना मैदानाच्या चारी बाजूने फटके खेळताना दिसतोय. षटकार खेचला होता तो मिड विकेटच्या दिशेने, त्यानंतर एक लॉंग ऑफच्या दिशेने चौकार, आता कव्हरच्या दिशेने चौकार. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याचा प्रयत्न, अल्टी पलटी सरळ बॅटने 3 चौकार एक षटकार घेतला होता. यावेळी मात्र थोडीशी रणनीती वेगळी होती. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. लेग बायचा इशारा येतो पंचांचा. एका धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या मात्र इथे पोहोचते ती 48. 5 षटकांचा खेळ समाप्त होते. 48 अशी धावसंख्या. एकेरी धाव म्हणजे स्ट्राईक वर पुन्हा एकदा येईल तो राजन केरकर, अर्थातच डीके जो घणाघाती फलंदाजी करतोय आतापर्यंत प्रतीक स्पोर्ट्स संघासाठी. एक षटकार 3 चौकाराच्या मदतीने खेळतोय. अंतिम षटकाची जबाबदारी बाळा सावळ याच्याकडे येते. बाळा सावळ थोडीशी वेगळीशी शैली असलेला हा गोलंदाज, याच्याकडे जर पाहिलं असेल तर सोहेल तन्वीरची नक्कीच आठवण येईल. पाकिस्तानचा गोलंदाज सोहेल तन्वीर, ज्या प्रकारे गोलंदाजी जी शैली होती सोहेल तन्वीरची, त्याच प्रकारची गोलंदाजीची शैली ही बाळा सावळची. थोडस महागडं षटक ठरलं होतं, मात्र अंतिम षटक टिचून करावं लागेल बाळा सावळ याला. डीकेला रोखावं लागेल. आणि प्रतीक स्पोर्ट्सच्या बाजूने विचार केला तर डीकेचं हे वादळ असंच घोंगावत राहावं असं प्रतीक स्पोर्ट्सची अपेक्षा असेल. आणि ते वादळ मात्र इथं घोंगावतोय. चेंडू बराच लांब ट्रॅव्हल करतोय 6 धावांसाठी. खणखणीत षटकार निघतोय. खराब चेंडू म्हणावा लागेल बाळाचा. आखूड टप्प्याचा चेंडू पूल केला गेलाय 6 धावांसाठी. डीके याच्या बॅटमधला हा दुसरा खणखणीत षटकार निघतोय. धावसंख्या पोहोचते ती 54. 50 ओलांडतोय प्रतीक स्पोर्ट्स संघ. थोडासा महागडा ठरला होता वैभव, त्यानंतर त्याच्याच पावलावर पावलं ठेवतोय तो बाळा सावळ. पहिला चेंडू आखूड टप्प्याचा, तो सीमा रेषेबाहेर धाडला जातोय. राजन याच्याकडनं पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू, तोच प्रयत्न. यावेळी योग्य टायमिंग साधलं गेलं नाही. एकेरी धाव घेतली जाते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, सुरेख फेक केली जाते आणि खराब फेक म्हणावी लागेल. सर्वेश नाईक याची थोडीशी खराब फेक आणि पुन्हा एकदा स्ट्राईकवर राजन केरकर होतो. जॉनचा प्रयत्न होता की राजन नॉन स्ट्राईक एंडवरच राहो, मात्र तो प्रयत्नात असफल होताना दिसत आहेत केरिम क्रिकेटर्स. 2 धावेने धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या 56 वर पोहोचते. पुन्हा एकदा बाळासावळ. यावेळी सुरेख चेंडू बराच वेळ हवेत. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक, पुन्हा एकदा झेल सोडला जातो. एकेरी धावेचं रूपांतर दुहेरी धावेत केलं जात आहे. ज्या फलंदाजाला बाद करणं अति आवश्यक होतं त्याला मात्र एक नाही तर सलगच्या दुसऱ्या चेंडूवर दुसरं जीवदान दिलं जातंय. आणि केरी क्रिकेटर्स थोडस चिंतेच्या वातावरण त्यांच्या गोटात दिसून येतंय. राजन केरकर याला सलगच्या 2 चेंडूवर 2 जीवदान मिळतात, एक धावबादचं आणि एक झेलबादचं. यावेळी आखूड टप्प्याचा चेंडू, सुरेख चेंडू, पंचांचा इशारा, सोयरी चेंडूचा येतोय.
59 अशी धावसंख्या. पुन्हा एकदा बाळासावळ राजांसाठी, पुन्हा एकदा आकुटप्पाचा चेंडू, पुन्हा एकदा फटका तर बसतोय, मात्र क्षेत्ररक्षक त्याच्या मागे एकेरी धावेत रूपांतर दुहेरी धावेत केलं जात आहे. वारंवार स्ट्राईक वर येतोय, जे मोठे फटकेचा प्रयत्न करतोय ते मोठे फटके मात्र साधता येत नाही, मात्र एकेरी धावेत रूपांतर वारंवार दुहेरी धावेत केलं जात आहे. या 2 धावेने धावसंख्या 61 वर पोहोचते. अंतिम मला वाटतं 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 2 चेंडूमध्ये एखादा जरी मोठा फटका राजन केरकर याच्या बॅटमधून आला तर 65 जी आम्ही आव्हान या अगोदर म्हटलं होतं की 65 ते 70 धावा या मैदानावर योग्य धावसंख्या होईल, ती मात्र साधता येईल. अंतिम 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक. यावेळी मात्र देखणा फटका, चेंडू सीमारेषा पार करतोय, सीमारेषेबाहेर झेल टिपण्याचा प्रयत्न प्रेक्षकांचा मात्र असफल ठरताय. 100 रुपयाचं पारितोषिक आयोजकांतर्फे ठेवण्यात आलंय. जो सीमारेषेबाहेर झेल टिपेल त्याला आयोजकांतर्फे सातेरी भद्रकाली मित्रमंडळातर्फे 100 रुपयाचं पारितोषिकाची इथं संधी आहे. ती टिपण्याची संधी आता होती. 6 धावेने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या 67 वर पोहोचते. अंतिम चेंडूचा खेळ बाळासावळचा फुलटॉस चेंडू, सुरेख फटका, त्यामागे क्षेत्ररक्षक, एकेरी धाव तर सहजगत्या पूर्ण केली जाते. दुहेरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, यावेळी मात्र कोणतीही चूक होताना दिसत नाही, ना पतनकडनं ना क्षेत्ररक्षकाकडनं, आणि मात्र अंतिम क्षणी बाद होऊन तंबूच्या दिशेने परतावं लागतंय. 69 धावांची गरज असेल. 68 अशी धावसंख्या धावफलकावर प्रतीक स्फोट उभारतोय आणि 69 धावा या नितांत गरज असेल. या जर सामन्यात त्यांना विजयी ठरायचं असेल तर 69 धावा या बनवाव्या लागतील केरिम क्रिकेटर संघाला, आणि दुसऱ्या बाजूने प्रतीक स्पोर्ट्स संघाला त्यांना रोखावं लागेल या 69 धावांपासून. सुरेख वैयक्तिक 42 धावाची तडाखेबंद खेळी करून परततोय डीके. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत होतोय तंबू मध्ये त्याचं. 42 धावांची तडाखेबंद खेळी, त्या खेळीमध्ये 3 षटकार आणि 3 चौकार, 3 षटकार आणि 3 चौकारांनी नटलेली ही डीके याची खेळी आपल्या संघाला एक योग्य धावसंख्या उभारून देते. पुढील येणाऱ्या काळात केरिम क्रिकेटर संघ 69 धावांचा पाठलाग कसा करतोय की त्यांना रोखतोय प्रतीक स्पोर्ट्स संघ, हे सांगण्यासाठी आपल्या समोर येत आहेत आमच्या गावचे समालोचक, जे एका कमी वयात एक मातब्बर समालोचक म्हणून नावलौकिक मिळवलाय, ते आमचे दीप आरोंदेकर. तोपर्यंत मी रजा घेतोय आपली. धन्यवाद. पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती आहे प्रेक्षकांना, ही स्पर्धा आम्ही तुमच्यासाठीच भरवली आहे. जे दोन्ही बाजूला तंबू केले ते फक्त आणि फक्त त्या संघासाठी राहतील, त्यामुळे अन्य प्रेक्षकांना पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती आहे, कारण आपलं सहकार्य हे फार महत्वाचं आहे. पुन्हा एकदा त्या तंबूमध्ये प्रेक्षकांनी बसू नये. आपल्यासाठी वेगळे अतिशय निसर्गाने इथं सुंदर अशी व्यवस्था आपल्याला चारी बाजूला करून दिलेली आहे. त्या ठिकाणी आपण बसून या सामन्यांचा आस्वाद घ्यायचा आहे. जे दोन्ही बाजूला समालोचन कक्षाच्या दोन्ही बाजूला उजव्या आणि डाव्या बाजूला जे तंबू आहेत, हॅलो 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 धन्यवाद गुरुदासजी नाईक. तर पुन्हा एकदा श्रीदेवी सातेरी भद्रकालीच्या आशीर्वादाने भरलेली, दुसरे आशीर्वाद प्राप्त झालेली ही स्पर्धा श्रीदेवी सातेरी भद्रकाली 2024 मध्ये पुन्हा एकदा मी दीप आरोंदेकर तुम्हा सर्व रसिकांचं, उपस्थित मान्यवरांचं, खेळणाऱ्या खेळाडूंचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करतो. तर सिंधुदुर्ग पेडणे प्रीमियर लीग आणि या लीगच्या वाटीमागे खूप मोठा आर्थिक हातभार, आर्थिक आशीर्वाद आम्हाला लाभलाय. तो म्हणजे प्रथम क्रमांकाचे पुरस्कृत करते मान्य श्री विशालजी परब, उपाध्यक्ष भारतीय युवा मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेशाचे. त्याचबरोबर चषक पुरस्कृत केला गेला आम्हाला सन्मान्य श्री समीरजी केरकर, तळवणे सरपंच. त्याचबरोबर द्वितीय पारितोषिक आम्हाला पुरस्कृत केलंय ऍडव्होकेट श्री मनोज विजय आरोंदेकर यांनी, कैलासवासी विजय अनंत आरोंदेकर माजी जिल्हा परिषद सदस्य यांच्या स्मरणार्थ रोख रुपये 50,000 रुपये आणि द्वितीय पारितोषिक चषक पुरस्कृत सन्मान्य श्री समीर केरकर सरपंच तळवणे.
त्याचबरोबर तृतीय पारितोषिक श्री सातेरी भद्रकाली मित्रमंडळ याचकडून पुरस्कृत आणि चषक पुरस्कृत कुमार मंथन सावराम गावडे तिरोडा याचकडून. त्याचबरोबर चतुर्थ क्रमांक सुद्धा श्री सातेरी भद्रकाली मित्रमंडळातर्फे पुरस्कृत आणि चषक पुरस्कृत मंथन गावडे याचकडून. त्याचबरोबर मालिकावीर साठी LED TV पुरस्कृत मे राऊत अँड कंपनी सावंतवाडी आरोंदा सावरजुवा माननीय श्री संदेशजी परब याचकडून. सर्वोत्कृष्ट फलंदाज पुरस्कृत माननीय श्री राजू तानावडे याचकडून. सर्वोत्कृष्ट गोलंदाज पुरस्कृत सुबू आय वॉशिंग सेंटर भटपावणी माननीय श्री सुहास नाईक याचकडून. सर्वोत्कृष्ट यष्टी रक्षक पुरस्कृत आई वॉशिंग सेंटर व गरज भटपावणी श्री लक्ष्मण नाईक याचकडून. सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक पुरस्कृत श्री विशाल नाईक भटपावणी सहमा कल्याण अधिकारी. अंतिम सामनावीर टेबल फॅन पुरस्कृत आम्हाला श्री संदीप उर्फ पप्पू जोशी याचकडून. सामनावीरासाठी टी शर्ट पुरस्कृत मान्य श्री नुना आपा आग्रावाडी याचकडून. स्पोर्ट लागणारे प्रत्येक मॅच साठी चेंडू पुरस्कृत मान्य श्री सुभाष परशुराम नाईक उपसरपंच आरोंदा याचकडून. आणि सर्व स्पॉट येण्याचे पाहणी श्री मुकुंद उर्फ योगेश नाईक खासकिलवाडी आरोंदा याचकडून. तर पुन्हा एकदा मी या सर्व दात्यांचे आमच्या मंडळातर्फे पुन्हा एकदा हार्दिक आभार मानतो, कारण तुमच्या या आशीर्वादामुळे आज ही स्पर्धा इकडे सत्यात उतरते. नक्कीच मेहनत परिश्रम हे मंडळाचे असतात, पण जो आर्थिक हातभार हवा असतो तो मात्र या सर्व दात्यांनी दिला. त्याबद्दल पुन्हा एकदा मंडळातर्फे सर्व दात्यांचे खूप खूप आभार. तर वळूयात पुन्हा एकदा सामन्याकडे. ले चलते फिर एक बार मैच की ओर 69 रन्स टू विन. बाबा वाक्कर बैन फ्रॉम अरवली और उनके सामने बिल्कुल मैन फ्रॉम अरंदा अपने होम ग्राउंड पर खेलता हुआ जॉनी फर्नांडिस और उनके साथ यंग सेंसेशनल बैट्समैन ऑल द वे फ्रॉम केरवाड़ी लतेश सागावकर. पहले इनिंग का लेखा जोखा कैप्टन गणेश कुबल ने थोड़ा सा निराश किया, लेकिन राजन केरकर को जो जिम्मेदारी सौंपी थी, लड़खड़ाती हुई पारी, विकेट्स बार बार गिर रहे थे, लेकिन फिर राजन केरकर की एंट्री और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, हर गेंदबाज को यहाँ पर एक छक्का एक चौका इसी प्रकार की बल्लेबाजी और उनका इंडिविजुअल 40-42 का स्कोर और सामने टारगेट 69. हियर गोस द फर्स्ट बॉल. पहले ओवर बाबक्कर टू जॉनी. पहली गेंद जॉनी फर्नांडिस उठाकर खेला है, लॉफ्टेड शॉट, फील्डर थे लेकिन अंत में रेस जीतती हुई गेंद सीधा गई वाइडिश लॉन्ग ऑन से ऊपर 4 रनों के लिए. पहली गेंद ऑफ द मार्क 4 रनों के साथ. क्या ही ये स्टाइल है अपना खाता खोलने की, अपना और अपनी टीम का 4 रनों के साथ. जॉनी फर्नांडिस का ये होम ग्राउंड, भली बातें जानते हैं किस प्रकार से गेंद यहाँ पर उछलेगी, किस प्रकार से गेंद, कौन सी गेंद पर बॉल नीचे रहेगी और होम ग्राउंड का एडवांटेज उन्हें मिलेगा. ये पहली गेंद पर उन्होंने जता दिया है. बैट्समैन गणेश कुबल ने निराश किया, लेकिन अब कैप्टन गणेश कुबल को जरूर कुछ करना पड़ेगा. पावर प्ले का यहाँ पर पूरी तरह से उपयोग. ट्रेडमार्क लगाने का प्रयास, क्विक सिंगल और ये सफल रहेंगे. बिल्कुल रनिंग बिटवीन द विकेट्स, ये तेज है. हमने रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखी है बहुत बार. गोपा बटा जॉनी फर्नांडिस की और गोपा बटा के बिल्कुल छत्र छाया के नीचे तैयार हुए एक और खिलाड़ी लतेश सागावकर. एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भेजा जरूर है और देखना पड़ेगा कि किस प्रकार कॉम्प्लीमेंट करेंगे जॉनी फर्नांडिस की आक्रामक बैटिंग को. लतेश देखने वाली बात होगी. दरमियान स्कोरबोर्ड में तब्दीली, 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पहुंचा एक पंजे पर, 5 रन बिना किसी विकेट खोए.
बड़ा शॉट खेलने का फिर एक बार प्रयास, लेकिन गेंद थी जड़ों में, ऑफ साइड पर लॉफ्ट करने का प्रयास किया गया क्योंकि वो जानते हैं लॉन्ग ऑफ पर कोई फील्डर मौजूद है नहीं, तो शायद 30 यार्ड सर्कल के फील्डर के सर के ऊपर से मिड ऑफ को क्लियर करके एक लॉफ्ट शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन चूके एक स्पीड वाली गेंद थी। बड़ी अपील, लेकिन अंपायर कह रहे हैं वो लाइन के बाहर है, स्टंप से बिल्कुल हटकर थे, इसीलिए भले ही आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था उस अपील पर, लेकिन अंपायर की पैनी निगाह है, शायद सेलेक्ट के स्वरूप पे एक रन दिया जाएगा और एक रन के साथ स्कोरबोर्ड में तब्दीली, फिर एक बार 6 रन स्कोरबोर्ड पर। बिल्कुल एक संतुलित ओवर दोनों ही टीमों के पक्ष से अगर देखा जाए तो पहली गेंद पर एक बाउंड्री, फिर एक बार जॉनी फर्नांडिस ऑन स्ट्राइक। फिर एक बार गेंद, ये बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी है, कमबैक बिल्कुल अच्छा किया है। पहले थोड़ी सी गेंदें खराब जरूर थी, उसी का फायदा जॉनी फर्नांडिस ने उठाया भी था, तो पिछली तीनों गेंदें बिल्कुल नीचे रखी। जानते हैं कि सीमेंट विकेट है तो शायद बाउंस अच्छा मिलेगा, तो जितनी आप गेंद नीचे रखेंगे उतना ही आपको फायदा मिलेगा। दरमियान एक और रन, 7 रन स्कोरबोर्ड पर। इस बल्लेबाज को आप ज्यादा देर तक शांत नहीं रख सकते, आखिरकार बल्ला खोला, लेग साइड पर हल्के से गेंद को ग्लांस किया, बिल्कुल थोड़ी सी ताकत लगाई और ऐसा एक वेल बैलेंस शॉट और मिलते हुए 4 रन। फिर एक बार शुरुआत की ओवर की जॉनी फर्नांडिस ने चौवे के साथ और खत्म भी बिल्कुल उसी अंदाज में किया। लतेश साळगावकर ने 2 चौवे इस पहली ओवर में और उसी के साथ स्कोरबोर्ड बनता हुआ 11 रन 69 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए केरम क्रिकेटर्स केरम की ये टीम। देखा जाए तो क्रिकेटर्स केरम बिल्कुल एक वेल बैलेंस टीम है। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े नाम है इस टीम में शामिल। ओपनिंग में ही देखिए यंग सेंसेशन लतेश साळगावकर, जॉनी फर्नांडिस, पपन साळगावकर, बजे हुए ऑलराउंडर सर्वेश नाइक, उसी के साथ अभिषेक शिरगावकर, वैभव जाधव, सिद्धेश केदार, एक और गेंदबाज इनके पक्ष में, उसी के साथ अनुभवी बाळा सावर भी। मतलब पूरी तरह से एक वेल बैलेंस टीम हम केरम को कह सकते हैं। तो दूसरी ओर से देखना पड़ेगा कि किस प्रकार यहाँ पर इस स्ट्रॉन्ग टीम को, स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप को ब्रेक करने में सफल रहेंगे, कौन सा गेंदबाज ये पार्टनरशिप तोड़ेगा। फिलहाल तो सिर्फ एक ही ओवर खत्म हो चुके हैं, लेकिन अगर ये पार्टनरशिप और दोस्त रही तो बिल्कुल एक अच्छा फाउंडेशन सेट करके दे सकते हैं इस टीम को। और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट लेकर आएंगे दूसरा ओवर डेंजरस एंड से। किरण पांडे रिवर एंड की ओर से लेकर आएंगे यहाँ पर दूसरा ओवर गणेश कुबल, अब जो कि प्रतिबंध भी हटाए गए हैं पावर प्ले के। फील्डिंग सजाते हुए जॉनी फर्नांडिस स्ट्राइकर साइड पर रहेंगे। गणेश कुबल का पहला बॉल खेलने के लिए यरगोस गणेश। रिवर्स स्वीप, राइट हैंडेड बने और यहाँ पर राजन केरकर है जरूर। शॉट तो बिल्कुल बढ़िया था, कनेक्शन भी उतना अच्छा, लेकिन उतनी ताकत नहीं उस शॉट में कि वो जितनी बाउंड्री लाइन के बाहर जा पाए। जब तक राजन केरकर के फील्ड करते, बिल्कुल टहलते टहलते 2 रन आसानी के साथ पूरे करेंगे जॉनी और लतेश और स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगे 13 रनों पर। बिल्कुल बढ़िया शॉट, आखिरी समय में एक्स्ट्रा बाउंस, अतिरिक्त उछाल मिला इसी बीच और दरम्यान उसी के साथ एक रन भी चुराया जॉनी फर्नांडिस ने। बिल्कुल जानते हैं हल्के से वहां पर रोल किया था जरूर और खुद भी जानते हैं कि गणेश कुबल के सामने रिस्क लेना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है जरूर, क्योंकि सिंधुदुर्ग जिले के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक गणेश कुबल और उनके खिलाफ रिस्क लेना शायद उनकी टीम के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन देखना पड़ेगा कि लतेश साळगावकर किस माइंडसेट से खेलेंगे। लेग साइड पर बिल्कुल वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है 38 सर्कल के अंदर शॉर्ट पोजीशन में और बिल्कुल एक रन फिर एक बार चुराया। सिंगल डबल भी ले रहे हैं, उसी के साथ बड़े शॉट भी आने जरूर मुनासिब रहेंगे और कुछ बड़े नाम भी आज के दिन में आज भी खेलते हुए दिखाई देंगे। उनमें से ही एक नाम समर्थ गवस, पहले मैच में
बिल्कुल बढ़िया खेल और उसी के साथ कट, लेमन कट लगा और एक लेजेंड ने दूसरे लेजेंड का लिया है विकेट। जी यही है खासियत इस टूर्नामेंट की, जो खिलाड़ी एक साथ खेले थे वही खिलाड़ी आज एक दूसरे के खिलाफ खेलते हुए दिखाई देंगे। जॉनी फर्नांडिस का मिला है ये प्राइस विकेट, बढ़िया टच में दिखाई दे रहे थे, बढ़िया फॉर्म में, अच्छे शॉट्स भी खेल रहे थे और उसी को यहाँ पर चखाया। और विकेटों के पीछे बिल्कुल बढ़िया कैच भी सुनील मालवणकर का। सुनील मालवणकर हालांकि पहली बार इस ग्राउंड पर खेल रहे हैं, समर्थक दिवस का भी ये पहला दिन इस ग्राउंड पर, और पहली ही बॉल में सुनील मालवणकर ने बिल्कुल एक चौवा जोड़ा था। और ये एक बिल्कुल सही निर्णय, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आउट हो चुका है तो शायद से उसी प्रकार के बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर गणेश कुबल बैटिंग में कुछ खास आज कर नहीं पाए, लेकिन बॉलिंग में वाह भाई वाह क्या कहने। जॉनी फर्नांडिस को भेजा है वापस, 4 गेंदे डाल चुके हैं, 4 रन खर्च करके एक बड़ा विकेट। नए बल्लेबाज वैभव ऑन स्ट्राइक, आते आते बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, स्क्वायर लेग अंपायर के बिल्कुल बगल से गेंद जाती है, रन लेने की कोशिश होगी जरूर, लेकिन नकारा लतेश ने। एक विकेट पहले ही गिर चुके हैं इस ओवर में, तो एक और विकेट गिरना बिल्कुल दबाव बनेगा उस टीम पर और गणेश कुबल बिल्कुल अपना काम करेंगे। ये देखा जाए तो 5 गेंदे डाल चुके हैं, एक भी बड़ा शॉट नहीं, उसके बदले में एक विकेट भी। बार बार अब आपको फील्ड सेट चेंज करने पड़ेंगे, लेफ्ट राइट ये कॉम्बिनेशन है। आखिरी गेंद लेकर चले गणेश कुबल, एक और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी गति दी उस गेंद को और उसी की वजह से यहाँ पर जब तक उस बॉल को रीड कर पाते गुड लाइन पर वहां पर वो गेंद, इसी के साथ स्कोर बोर्ड में तब्दीली होती है। 16 रन स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 2 ओवर का खेल हो चुका है यहाँ पर समाप्त और 16 रन स्कोर बोर्ड पर, हर ओवर में 8 का रन रेट बरकरार रखती हुई ये टीम केन क्रिकेटर्स की। अंकुश पांबाड़ेकर पहली गेंद पर यहाँ पर विकेट, बड़ा नाम सिंधुदुर्ग टेनिस क्रिकेट में गणेश कुबल ने अपनी टीम में एज अ बॉलर उनका चयन बिल्कुल किया है। और क्यों किया है ये दर्शाते हुए पहली ही गेंद पर अंकुश पांबाड़ेकर पहली गेंद पर ले लिया है विकेट वैभव जाधव का। विकेट नंबर 2 क्रिकेटर्स की इस टीम का गिरते हुए 16 रनों पर, 16 रन पर विकेट नंबर 2 वैभव जाधव जाएंगे वापस बैक टू द पवेलियन। और देखा जाए तो 53 रनों की आवश्यकता रहेगी बिल्कुल इस मैच को जीतने के लिए आने वाले 23 गेंदों पर। तो मतलब लक्ष्य बड़ा है, अगर लक्ष्य बड़ा भी हो तो फिर भी यहाँ पर बैटिंग लाइनअप है बिल्कुल 7वें 8वें नंबर तक बढ़िया बैट्समैन है। पवन सागवकर बिल्कुल आने बाकी, सर्वेश नाइक को यहाँ पर भेजा है, एक और लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक शिरोगर भी है, बड़े शॉट्स लगाने की ताकत उनमें भी
लेकिन सवाल यह रहेगा कि गणेश कुबल और अंकुश बांबाडेकर जैसे दो मचे हुए गेंदबाजों की जो कि घातक और भेदक गेंदबाजी को किस प्रकार से यहां पर तोड़ेंगे। गणेश कुबल फिर एक बार फिर सेट में चकाया सर्वेश नाइक, पहली गेंद का सामना डाउन द ग्राउंड सर्वेश नाइक, और ये स्टाइल देखिए, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। बिल्कुल जानते थे कनेक्शन बढ़िया हुआ है, स्लॉट में थी गेंद और डाउन द ग्राउंड लेफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव, इसी के साथ मिला छक्का। बिल्कुल यहाँ पर अंकुश बांबाडेकर जैसे खतरनाक गेंदबाज के सामने पहले ही गेंद पर बड़ा शॉट, ये शॉट खेलने के लिए जिगरा चाहिए, हिम्मत दिखाई और जड़ दिया है छक्का। स्कोर बोर्ड में तब्दीली 22 रनों पर। फिर एक बार बड़ा शॉट, इस बार स्लोअर वन डाला। बिल्कुल जानते हैं अगर तेज गेंद पर बड़ा शॉट लगा है तो अगली गेंद बिल्कुल स्लोअर वन डाल के बच सकते हैं आप। 3 गेंदों का खेल हो चुका है समाप्त, 3 गेंदें भी शेष इस तीसरे ओवर में। फिर एक बार फुल टॉस, इस बार मौका बनेगा, बिल्कुल बढ़िया प्रयास, लेकिन फील्डर को बीट करती हुई बाउंड्री के बाहर 1 बाउंस जाएगी ओवर द फेंस। मिडल ऑर्डर में जो काम करने के लिए भेजा है, जो विकेट्स गिरे हैं उसका कंपनसेशन, वो नुकसान की भरपाई करने के लिए बिल्कुल सर्वेश नाइक को भेजा है। बड़े शॉट खेलिए, अच्छा फाउंडेशन, एक अच्छी पार्टनरशिप करके दीजिए, बाकी का काम करने के लिए नीचे पवन सागरकर जैसे बल्लेबाज तो है ही, और बिल्कुल वही काम भी कर रहे हैं। इसी के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ेगा 26 रनों पर, 26 रन ऑन द स्कोरबोर्ड। छब्बीस रन स्कोरबोर्ड पर। अब जो कि टॉप गियर में किरण गणेश की ये टीम, सर्वेश नाइक का आवाज क्या सुंदर आई है। बिल्कुल एक वक्त के लिए फील्डर को लगा था कि क्या ये कैच है, भाई सर्वेश नाइक के बल्ले से ये गेंद कनेक्ट हुई है तो कैसे ये कैच मिलेगा। बहुत दूर जाकर ये गेंद गिरी और दूरी इतनी की देकर जाए पूरे के पूरे 6 रन। इस बीच सर्वेश नाइक के बल्ले से निकला ये दूसरा छक्का। अंकुश बांबाडेकर शुरुआत विकेट से, लेकिन अंत बिल्कुल उनके अपेक्षाओं के विपरीत। स्कोरबोर्ड में तब्दीली 32 रन, 32। जी नहीं, इस बार रिस्क ना लीजिएगा, रिदम अच्छा है आपका, फॉर्म बिल्कुल बढ़िया, कनेक्शन तो उससे भी ऊपर, तो रिस्क ना ही ले तो अच्छा रहेगा। इसी के साथ खत्म हुआ ये तीसरा ओवर और अभी जीतने के लिए चाहिए 37 रन, 37 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। आने वाले जो कि 18 गेंदों पर 37 मोर रन्स टू विन फ्रॉम द रिमेनिंग 18 डिलीवरीज। सर 37 रन चाहिए आने वाली 18 गेंदों पर। अंकुश बांबाडेकर का वो महंगा ओवर, शायद से ऐसा लगा था कि वैभव जाधव का विकेट मिल चुका है तो शायद ये ओवर अच्छा जाए, लेकिन इसे ही क्रिकेट कहते हैं। भले ही आपने पहले ही गेंद पर विकेट क्यों न लिया हो, आने वाला बल्लेबाज बिल्कुल रहम नहीं दिखाया, और रहम वो क्या होता है वो शायद सर्वेश नाइक को मालूम नहीं, क्योंकि बिल्कुल ताबड़तोड़ बैटिंग, पहले ही गेंद पर छक्का और उसकी अगली गेंद पर भले ही डॉट जाए तो उसके 2 गेंदों पर फिर एक बार 10 रन, 1 चौके और छक्के के साथ। और अब फिर एक बार ये इंपॉर्टेंट ओवर लेकर जो कि पावर प्ले का गणेश कुबल आएंगे। लते सागरकर अंदरूनी किनारा लगाए, आउटफील्ड तेज है वहां पर, लेकिन क्या रोकने में सफल, बिल्कुल सफल रहेंगे। तब तक उतना समय था कि दोनों ही बल्लेबाज 2 रन बिल्कुल आसानी के साथ निकाले स्कोरबोर्ड में परिवर्तन। फिर एक बार 34 रन ऑन द स्कोरबोर्ड।
और 35 रन चाहिए 17 गेंदों पे। इस ओवर में इस मैच का परिणाम निर्भर हो सकता है। गणेश कुबल जानते हैं इस ओवर का महत्व क्या है। डाउन द ग्राउंड विद ऑन द कारपेट खेला हुआ शॉट जब तक निखिल नाइक करेंगे फील्ड लॉन्ग ऑफ के पोजीशन में तब तक 1 रन। अब तक तो कोई हानि हुई नहीं है इस ओवर में। लते सागावकर जो कि पहली गेंद खेली थी अब जो कि सिंगल दिया है, तो अब किस प्रकार से फील्ड सेट की जाएगी एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को, किस प्रकार से क्या जाल में फंसाने में सफल रहेंगे। राजन केरकर भी डीप में दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के 42 रनों की बदौलत इस मुकाम तक पहुंची है। 68 रनों के 69 रनों का टारगेट रखा है। बिल्कुल जब टीम संकट में थी, मुश्किल में थी, तब संकट मोचक बने राजन केरकर और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर अपनी टीम को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचाया। और उसी लय में सर्वेश नाइक भी आज इस मैच में दिखाई दे रहे हैं। फील्डर तैनात किया है बिल्कुल लेग साइड पर, स्वीपर मिड विकेट पर सर्वेश नाइक के लिए। इस बार ये गेंद गणेश आपको फिर एक बार डालनी पड़ेगी क्योंकि अंपायर ने किया है इशारा एक एक्स्ट्रा रन का। इसी के साथ वाइड रन के साथ स्कोरबोर्ड में तब्दीली की जाएगी। 36 ये पीछे मारना चाहते थे गणेश कुबल, ये जानते थे, इसे कहते हैं एक्सपीरियंस, इसे कहते हैं अनुभव। सामने वाला बल्लेबाज किस शॉट की कोशिश में है और बिल्कुल उसी के विपरीत ये गेंद बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से उठाकर खेला है। वहां पर फील्ड मौजूद है निखिल नाइक, बिल्कुल देवी के साथ गेंद को रोकेंगे और सिर्फ 1 ही रन। ये ओवर अच्छा जा रहा है, बिल्कुल तालियां बज रही है खेमे में प्रतीक स्पोर्ट्स के। जानते हैं ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, पावर प्ले का ये ओवर है। एक भी बड़ा शॉट नहीं, सिर्फ सिंगल और डबल सी आ रहे हैं इस दरमियान इस ओवर में। फिर एक बार लते सागर आएंगे स्ट्राइकर्स एंड पर। बड़ा शॉट क्या आया, बड़ा शॉट जरूर आया इस बार। लते सागरकर ने कहा अगर सर्वेश नाइक ने शुरुआत की है तो मैं भी क्यों पीछे रहूं, हम भी किसी से कम नहीं। लतेश सागरकर के बल्ले से ये बड़ा शॉट और स्कोर बोर्ड में परिवर्तन हुआ है 43 और जीतने के लिए चाहिए बिल्कुल यहां पर 26 रन। फिर एक बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, अगर ये भी सही टाइम कर जाते तो बिल्कुल सोने पे सुहागा होता। इसी के साथ गणेश कुबल का एक बढ़िया ओवर, हालांकि एक बड़ा शॉट लगा, स्कोरबोर्ड पहुंच चुका इस 1 रन के साथ 44। पच्चीस रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए आने वाले जो कि 12 गेंदों पर। बारह गेंदें और 25 रन। उसी के साथ ये जो हम मैच देख रहे हैं क्रिकेटर्स और प्रतीक स्पोर्ट्स इस नाम से सिंधुदुर्ग और गोवा का हर एक खिलाड़ी, हर एक क्रिकेट प्रेमी वाकई की प्रतीक सावंत इनकी ओनरशिप का ये जो कि खेमा है प्रतीक स्पोर्ट्स सिंधुदुर्ग और गोवा का बिल्कुल एक फेमस स्पोर्ट्स शॉप। चाहे वो जर्सीज हो, चाहे वो बैट्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स गियर हो, किसी भी खेल का। और वही प्रतीक सावंत इस टूर्नामेंट में भी उतरे हैं एक ओनर के नाम पर, बिल्कुल ओनरशिप का दायित्व निभाया इस टूर्नामेंट में और कैप्टन चुना है गणेश कुबल को। गणेश कुबल हालांकि बिल्कुल पहली ओवर बढ़िया डाली थी लेकिन दूसरे ओवर में थोड़े से यहां पर कम पड़ गए। साहिल घाटवड़ बिल्कुल एक यंग सेंसेशन है, पिछले सातवें भद्रका दशक में भी इनका बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान रहा था, चाहे वो बॉलिंग में हो या बैटिंग में। हवा के विपरीत भी ये बिल्कुल बढ़िया शॉट लगाते हैं बैटिंग में, लेकिन आज मौका मिल नहीं इस मैच में बैटिंग का। 12 गेंदें और 25 रन जीत से पीछे इस मैच में। ये खराब गेंद थी जरूर लेकिन यहां पर फायदा उठाया है।
और यहाँ पर एक ही रन मिलेगा, क्योंकि शायद सर्वेश नाइक जानते हैं इस एंड से एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हवा का रुख भी इसी दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब सातिरी भद्रकाली एंड से अगर आप एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी कर रहे हो तो बिल्कुल आपके पक्ष में एडवांटेज रहेगा, और शायद वही एडवांटेज अपने साथ है। यही मानकर सर्वेश नाइक ने 2 रन लेने के बजाय सिर्फ एक ही रन लेने में बिल्कुल समझदारी रखी। तो उनका ये निर्णय, उनका डिसीजन क्या सही रहेगा ये तो आने वाली गेंद ही बताएंगी। अब जीत का अंतर रह चुका है 24 रनों का आने वाली 11 गेंदों पर। बड़ा शॉट लगा है और बिल्कुल सर्वेश नाइक आज क्या खाकर आया है। जो जो शॉट लग रहा है, जब जब बल्ला हवा में गया है तब तक 6 रन अर्जित किए हैं अपने बल्ले से। इसी के साथ 50 रन टीम के पूरे बिल्कुल 50 के आंकड़े पर अब ये टीम पहुंच चुकी है। उसके साथ जीतने के लिए 51 रन, माफ कीजिए, स्कोर बोर्ड बनेगा 51 ऑन द स्कोर बोर्ड। अठारह रनों की आवश्यकता आने वाली जो कि 10 गेंदों पर रहेगी। सर्वेश नाइक एंकर रोल निभाया है, मैन टू वॉच आउट फॉर रहेंगे बिल्कुल आज के दिन में, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग, अपना दायित्व पूरी तरह से निभाया है। फिर एक बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन इस बार लेफ्टेड नहीं। राजन केरकर जब तक सीन पर आएंगे तब तक एक ही रन मिलेगा। सर्वेश नाइक ये दूसरा रन भी लेना चाहते जरूर थे, राजन केरकर बिल्कुल नाखुश रहेंगे। एक हाथ से यहाँ पर लड़ाई की थी, अकेला शेर बनकर उभरे थे इस मैच में, लेकिन बॉलिंग डिपार्टमेंट ने जरूर यहाँ पर नाखुश किया है प्रतीक स्पोर्ट्स के। लतेश सागवकर, इस बार ये गेंद वाइड करार दी जाएगी। स्कोरबोर्ड में तब्दीली, स्कोरबोर्ड जो कि पहुंचेगा 53 रनों पर। सोलह रनों की आवश्यकता। क्लीन सेम अप, साहिल घाटवल क्यों इस टीम में मुझे लिया गया, बिल्कुल उसी सवाल का जवाब देते हुए इस प्रतियोगिता में हर बार उनका अच्छा प्रदर्शन रहता है और एक यंग सेंसेशन, इसे कहते हैं विश्वास अपने टीममेट पर। बिल्कुल यही विश्वास रखा था गणेश कुबल ने और उसी विश्वास में खड़े उतरे हैं साहिल घाटवल। लतेश सावकर का लिया है एक प्राइस विकेट और बचा हुआ इक्वेशन इस मैच में 8 गेंदे और जीतने के लिए 16 रनों की आवश्यकता। हॅलो, सामना अतिशय रोमांचक चाललाय मैदानावर. पपन साळगावकरला घरच्या मैदानावर बहरलेली फलंदाजी, पण समोर तेवढीच तगडी गोलंदाजी आहे. शेवटचं षटक विनय जाधववर या मैदानावर जबाबदारी असेल. साहिल घाटवळ काम केलंय आणि यानंतरचा सामना असेल साखळी फेरीतील तिसरा सामना मैदानावर. यानंतर सामना असेल प्रतीक स्पोर्ट विपक्ष एम्पायरशिप कुडाळ. एम्पायरशिप कुडाळ संघानं सोहेल शेखनं आपला संघ तयारीत ठेवायचा आहे. सामना रोमांचक. 8 चेंडू विजयासाठी 16 धावा संघाचा तारणार सर सेनापतीनं मैदानावर पावलाच पावले आहेत. पपन साळगावकर मैदानावर जातोय. ओव्हर टू दीप आरोंदेकर. धन्यवाद योगेश. 8 गेंदे और 16 रन, टीम का कैप्टन स्ट्राइक पर. अपन सावकर ने बिल्कुल यहाँ पर 1 रन लिया. जानते हैं सर्वेश नाइक के बल्ले से बड़े शॉट्स लग रहे तो शायद उन्हीं के पर स्ट्राइक रहे. 7 गेंदे और 15 रन बिल्कुल ये बचा हुआ इक्वेशन. इस गेंद पर अगर एक बड़ा शॉट निकल जाए तो आखिरी ओवर में बिल्कुल 1 डिजिट स्कोर चेस करना पड़ेगा. साहिल घाटवल का बिल्कुल ये बढ़िया ओवर. दबाव में थे दूसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगने के बाद, लेकिन फिर लिया लतेश का एक प्राइज विकेट. हर गेंद पर इस मैच का रुख बदल रहा है. आखिरी गेंद इस ओवर की.
हेलीकॉप्टर उड़ाया है ऑफ साइड पर, फील्डर मौजूद है। 2 रन तो आसानी के साथ बनेंगे और 2 रन से ही संतुष्टि क्या मानेंगे, बिल्कुल 2 रन पर ही संतुष्टि मान लेनी पड़ेगी। अब इसी के साथ ये है बचा हुआ इक्वेशन, आखिरी ओवर, आखिरी 6 गेंदे और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। ये एक ऐसा मैच हमने सब कुछ देखा है। पहली इनिंग में टीम जूझ रही थी, रन बन नहीं रहे थे, विकेट्स गिर रहे थे, तब बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह उभरे राजन केरकर। हर गेंदबाज पर प्रहार किया, 3 छक्के 3 चौवे सिंगल डबल के साथ बनाए 42 रन और टीम को पहुंचाया बिल्कुल 69 रनों तक। 68 हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब कुछ इतिहास बन चुका है, अब आवश्यकता है भविष्य लिखने की और वो भविष्य अपनी टीम का कौन बनाएगा। पप्पन सावकर टीम का कैप्टन, बिल्कुल कैप्टनसी में जब जब ये एक शब्द आता है पप्पन सावकर का नाम बिल्कुल सही तरीके से मन में आता है। एक बढ़िया कैप्टन, इस टीम के बॉलर्स का बिल्कुल सही तरह से उपयोग पहले इनिंग में और उसी के साथ अब बैटिंग फॉर्मेशन भी। एक के हाथ में गेंद है तो दूसरे के हाथ में बल्ला। विनय जाधव लेकर आएंगे आखिरी ओवर। पप्पन सावकर टीम के कैप्टन, चाहिए रन 13, 6 गेंदे 13 रन, आखिरी ओवर। दोनों टीमों का पहला मैच और पहला ही मैच रोमांचक। छह गेंदे और 13 रन। फील्ड सेट की अगर बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर फील्डर्स तैनात है 30 सर्कल के बाहर, बिल्कुल 5। ये पहली गेंद, स्लोवर गेंद, बिल्कुल चखा। यहाँ पर हल्की सी मुस्कान पप्पन सावकर के चेहरे पर, जानते हैं बिल्कुल बॉलर ने इस बार चखाया स्लोवर 1 डालकर। फिर एक बार इक्वेशन बदलेगा, 5 गेंदे और 13 रन। सर्वेश नाइक नॉन स्ट्राइकर साइड पर, लेकिन अब जो भी करना है पप्पन सावकर करना है। मैच थोड़ा सा दूर था, अब पास आकर रख दिया है। फील्डर मौजूद है वहां पर और उसी के साथ शायद अगर डायरेक्ट हिट होती तो बिल्कुल सर्वेश नाइक का काम बन जाता। अब जो कि आने वाली 4 गेंदे और 4 गेंदों में 12 रन। अगर सर्वेश नाइक की अगर बात की जाए तो 3 छक्के और 1 चौवा, अब तक मात्र 6 गेंदों का सामना किया है। तेईस रन बना चुके हैं अपने 7 गेंदों पर, तो उन पर स्ट्राइक दिया है सावकर ने, जानते हैं उनका टच बिल्कुल बढ़िया है। गणेश कुबल को अब फिर एक बार फील्ड सेट में परिवर्तन करना पड़ेगा। 4 गेंदे और 12 रन, एक बड़ा शॉट बिल्कुल आना मुनासिब। जरूरत है अगर इस मैच को जीतना है तो एक बड़ा शॉट कम से कम बिल्कुल लगना चाहिए। तो दूसरी ओर बड़ा शॉट कैसे ना लगे, ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी सब प्लानिंग कर रहे होंगे विनय यादव अपनी अगली गेंद पर। ये प्रेशर है, बिल्कुल ये प्रेशर है। प्रेशर सिचुएशन में ऐसी गलतियां तो अक्सर होती रहेंगी, लेकिन जरूरत है कुछ बातचीत करने की। और जब सुनील मालवणकर जैसा एक अनुभवी खिलाड़ी आपके पक्ष में हो तो बिल्कुल प्लानिंग में उतनी ज्यादा मुश्किल आनी नहीं चाहिए। गणेश कुबल, सुनील मालवणकर, राजन केरकर जैसे अनुभवी खिलाड़ी इस टीम में, तो बिल्कुल यहाँ पर किस प्रकार से उनके दी हुए प्लानिंग के मुताबिक गेंदबाजी करेंगे। सर्वेश नाइक के लिए अगली गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंद, आउटसाइड की एक जोरदार अपील की जाएगी लेकिन अंपायर का इशारा नहीं आएगा। लेग पास के रूप में आएंगे 1 रन। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा रिव्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ रनआउट और बीमर के लिए हुआ है, बाकी किसी भी प्रसंग में आप रिव्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ रनआउट और बीमर के समय ही रिव्यू का इस्तेमाल किया जाएगा। फिर एक बार इक्वेशन चेंजेस डाउन टू 3 गेंदे और 10 रन।
3 गेंदे और 10 रन। बिल्कुल इसी तरह के सिचुएशन में उभरते हैं पवन सागावकर, चैलेंजेस पसंद है उन्हें, और उसी प्रकार का एक चैलेंज आज भी उनके होम ग्राउंड पर उनके सामने। 3 गेंदे 10 रन, किस प्रकार से किया जाएगा अगली गेंद पर प्रहार। अक्सर ऐसे ही सिचुएशन में अपनी टीम को बहुत बार हार के जबड़े से बाहर निकल अपन सावकर ने, चाहे वो अपनी टीम रिलायंस आनंद भी क्यों ना हो। प्रेशर किस प्रकार हैंडल करे ये भली बात ही जानते हैं, लेकिन अब कोशिश करनी चाहिए एक बड़े शॉट की। बिल्कुल दबाव हटेगा अगर एक बड़ा शॉट लगाए तो। ये बढ़िया गेंद थी, ये बढ़िया गेंद थी। अब 2 गेंदे और 10 रन। अब तो आपको बड़े शॉट ही चाहिए, अब तो बड़े शॉट ही चाहिए। बड़े शॉट के लिए आपके पास कोई मौका नहीं रहेगा। 2 गेंदे और 10 रन। पवन सागावकर का बल्ला भी शांत है, लेकिन ताकत है इनमें भी। 2 गेंदे 10 रन, जीत से पीछे। अगली गेंद लेकर चले विनय जाधव। इस बार उठाकर खेला है, नीचे है खिलाड़ी, बन के रह जाएंगे दर्शक सीधा प्रतीक स्पोर्ट्स के डगआउट में। जैसा मैंने कहा था, पवन सागावकर इस खिलाड़ी को चैलेंजेस पसंद है। अक्सर चैलेंज सिचुएशन में हर बार टीम के संकट मोचक बन के उभरते हैं, और अगर ये मैच अगर टाई हो जाए तो बिल्कुल सुपर ओवर पर इस मैच का रिजल्ट लिया जाएगा। ये भी दोनों टीमें ध्यान में रखे, विचार विमर्श कीजिए, बातचीत कीजिए, क्योंकि एक बॉल पर आपका भविष्य निर्भर है। एक बॉल पर हार या जीत का फैसला तय होगा। एक बॉल पर कौन सी टीम अपना पहला मैच जीतेगी ये भी हमें पता चलेगा। दोनों ही टीमें बिल्कुल जिद्दी, पहली मैच में पहली जीत अपने नाम पर दर्ज करने के लिए। 1 गेंद 4 रन जीतने के लिए पवन सागावकर, द हार्ड हिटर, डेंजर मैन ऑन स्ट्राइक। फील्डिंग कहीं पर भी सजाइए, अगर गेंद हवा में गई तो बिल्कुल हवा का रुख भी उनके साथ है। फील्ड सेट में बार बार बदलाव। लेग साइड पर आप देख सकते हैं 3 खिलाड़ी 38 सर्कल के बाहर। बिल्कुल जानते हैं पवन सागावकर लेग साइड पर खेलना पसंद करते हैं जरूर। ऑफ साइड पर भी प्रोटेक्शन मौजूद है। इसी बीच लॉन्ग ऑन लॉन्ग स्वीपर मिड विकेट और एक फॉरवर्ड स्क्वायर लेग भी। 1 गेंद 4 रन। इसी के साथ ये पवन सागावकर कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यही देखने के लिए तो दर्शक दूर दूर से आए हैं। जैसा मैंने कहा था, इस बल्लेबाज को चैलेंजेस पसंद है, इस बल्लेबाज को कठिनाइयां पसंद है, और इसी कठिन परिस्थिति में उभरे हैं पवन सागावकर। बिल्कुल हम जानते हैं कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और बिल्कुल वही किया है। योगेश, क्या कहेंगे इस मैच के बारे में आप? पवन साळगावकरचं अनमोकळे असे उत्तुंग पटके मैदानावर त्यांनी खेळी काय असते दाखवून दिलाय, आणि काका सावंत पपनने असे बरेच सामने संपवलेत. घरच्या मैदानावर खेळतोय. गोलंदाजी विनयने पण सुरेख पद्धतीचे केले. फक्त 4 चेंडू सुरेख पद्धतीचे, शेवटचे 2 चेंडू चुकलेले चेंडूंना यावर माफ नाही आहे. पवन साळगावकरनं मॅच फिनिश केली आहे, आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच 1 and only कर्णधार. सुंदर फलंदाजी, पाया रोवला मैदानावर.